मैं मलकन की टीम से हूँ। मैं इंशाल्लाह अपना बेस्ट दूंगी और इंशाल्लाह हम जीतने की कोशिश करेंगे। मैं उज़ैबुन्निसा, मैं ये लीग पेशावर को जिता के रहूँगी। मेरा नाम अलीना शाह है और ताल्लुक पेशावर से। क्रिकेट एग्जिस्ट इन आवर ब्लड। 60 बॉल में हमें 51 रन चाहिए। My name is Atif Raza. I'm working as the CCO of PTCL Group. When you talk about the Women League, उससे पहले I think it's important to discuss where we started the partnership between Youfoon and Zalmi, and that is from the PSL platform. और यहीं पे हमने last year we started the partnership with Zalmi. There were a lot of discussions about कि ये जो partnership है सिर्फ PSL remain ना रहे, and the immediate alignment, and I think the first session के अंदर ही both sides were totally aligned on the fact कि we will explore the partnership to see what new can be done. It cannot be restricted to PSL. It cannot be every year same thing to be repeated without any value add to the brands, to the cause, as well as to the community. One of the key activities which was jointly explored and decided was to initiate a women cricket league, especially with the name of the Women League, so that we can start identifying and appreciating the women talent as well in the cricket. मेरा नाम ईमान है। मैं मलकन से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं आज इधर आई हूँ ट्रायल्स के लिए और मैं खुश भी हूँ बहुत कि इधर आने का मौका मिला है हमें, और नर्वस भी हूँ बहुत, लेकिन उम्मीद है कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे। मेहनत भी बहुत की है। पहला बॉल मेरा वाइड गया था, वो मैं बहुत नर्वस हो गई थी क्योंकि बाकी लड़कियां भी थी, वो भी बहुत अच्छी बॉल कर रही थी ना, तो मैं नर्वस हो गई थी उस टाइम। फिर मुझे लगा कि मैं भी उनसे कम नहीं हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, तो मैंने दूसरी बॉल में थोड़ा वो दिखाया तो वो सही हो गई। फिर बेटा इस तरह करना है, ये बल दे दो, ये स्टिप कर लो इस तरह, मुझे दे, ये उठा लो इस तरह, ये हाथ इस तरह कर लो, ये अब बालिंग वाला हाथ, फिर जो है ना ये इस तरह सीधा फिनिश करना है, ठीक है, सीधा फिनिश करना है, ठीक है। फिर जो है ना ये वटा नहीं होगा, आप इस तरह कर दो ना, ये फिर इस तरह कर दो, ये नहीं, ठीक है, कर लो, ठीक है। मेरा नाम फ़िज़ा अली है और मैं अपर चित्राल से हूँ। मुझे बचपन से शौक़ है क्रिकेट खेलने का, लेकिन जब मैं 7th स्टैंडर्ड में आ गई तो ये होता है ना कि एक शौक़ रखना पड़ता है, और मैंने ये इंटेंशन बनाया कि मैं ज़रूर क्रिकेट खेलूँगी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा सबसे पहला मोटिव क्रिकेट है। मेरा नाम किशोर है, मैं चित्राल से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं चित्राल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे हैं ट्रायल्स के लिए, और हमारा पहला राउंड जो हुआ है वो कंप्लीट हुआ है और उसमें मेरी सिलेक्शन हुई है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं इंशाल्लाह अगले राउंड के लिए भी क्वालिफाई करूँगी और इंशाल्लाह मैं आगे जाऊँगी। मेरी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हुई क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट ट्राई थी और थोड़ी नर्वस भी हो गई थी क्योंकि ये पहली दफ़ा है और हमारी इतनी अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं हुई थी। तो मैं अच्छी प्रैक्टिस करूँगी तो इंशाल्लाह मैं अच्छी खेलूँगी।
इलीगल जो बॉल है ना इस तरह फेंकना थ्रू वगैरह है तो ये कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो आगे नहीं जा सकते। तो जो लीगल डिलीवरी कर सकते तो वो आ जाए बॉलिंग में, और बेटर जो है ना उसके लिए गुड लक हो, सेफ्टी फर्स्ट है। मेरा नाम राहिमा सैयद है और मेरा ताल्लुक एबटाबाद से। मुझे शौक़ बचपन से था, तो हम लोग घर में ही हम लोग क्रिकेट खेलते होते टेबल के साथ, नेबर्स के साथ, बहनों के साथ, तो वहाँ से ही शौक़ बढ़ा। फिर उसके बाद प्रोफेशनल क्रिकेट में आ गए। ट्रायल मेरे अच्छे थे, लेकिन मेरे पोटेंशियल के हिसाब से पूरे नहीं थे, बट इट वाज नाइस, होपफुल हूँ कि हो जाएगी सिलेक्शन। और स्पेशल थैंक्स टू यूफोन एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कि उनका ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव है फॉर वुमेन इन केपी के, क्योंकि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो उसके हिसाब से इट वाज रियली गुड इनिशिएटिव और आई होप कि आगे अच्छा चले। केपी के क्रिकेटर्स को सामने लाने में ज़ल्मी फाउंडेशन का एक रोल है। पेशावर ज़ल्मी के नाम से जो टीम इन्होंने बनाई और उसमें केपी में जगह जगह जाके जो ट्रायल किए, लेकिन एक चीज़ जो कि उन्होंने खुद एहसास किया है इसको, और वो इस बात पे मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं कि वो सामने उन्होंने कहा कि केपी में वीमेन टीम बननी चाहिए, वीमेन प्लेयर यहाँ से आने चाहिए, क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपने किसी चीज़ को तलाश करना होता है, विच रियली इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन ज़ल्मी फाउंडेशन ने ये टास्क अपने सर पे ली, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ हैंड जॉइन किए उस पर, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फिर यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व किया। तो मेरे ख्याल में ये एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट होगा और इसका आउटकम मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ। मेरा नाम ईमान है, मैं एबटाबाद से हूँ, नवाशहर कॉलेज से। मेरे 2 साल हो गए हैं क्रिकेट में और ये दूसरा साल है और मैं एबटाबाद क्रिकेट एकेडमी से खेल रही हूँ। मुझे निदा डार की तरह बॉलिंग करने का बहुत शौक़ है। मैंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अपना पूरा बेस्ट दिया मैंने, इंशाल्लाह मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। जब यहाँ से सिलेक्ट होंगे तो आगे भी इंशाल्लाह जीत के ही आएंगे, पूरी कोशिश करेंगे, हम लोग अपना बेस्ट देंगे। मेरा नाम अतिया है और मैं एबटाबाद में रहती हूँ, फारा चौक में। मुझे ट्रायल का पता चला, स्टेडियम में प्रैक्टिस करने जाते हैं, वहाँ पे हमारे सीनियर ने बोला कि आपके ज़ल्मी के ट्रायल आ रहे हैं। मुझे तो बड़ा शौक़ है क्रिकेट में, और मैं जैसे ही मैंने कंफर्म किया और हमारे कॉलेज से टीचरों ने बताया तो मैं फिर ट्रायल देने आई। सबसे पहले तो मैं आई अपना फॉर्म दिया और मैं बैटिंग में सबसे पहले आई और मेरी कवर ड्राइव इतनी अच्छी थी कि पहली बॉल पे मैंने कवर खेली और मुझे अपने पे इतना उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह सेलेक्ट ही हूँ, क्योंकि जैसे मेरी यहाँ पे शॉटें लगी, ये बॉल तो मुझे बड़ी अच्छी मिल रही थी और मैंने उसको लगाया। मेरा नाम कदस सलीम है और मैं एबटाबाद से हूँ। मैं बचपन से ही अपने भाई के साथ क्रिकेट खेल रही हूँ और पहले मैं टेप बॉल खेलती थी और फिर मैंने सोचा कि मैं हार्ड बॉल को अपना प्रोफेशन बनाती हूँ, तो अब 2 साल हो गए मैं हार्ड बॉल खेल रही हूँ। जब मैं ट्रायल्स देने के लिए आई तो मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद थी कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। अगर मेरी टीम फाइनल में पहुंची तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी अपनी टीम को फाइनल जितवा सकूं। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, यूफोन 4G की और ज़ल्मी फाउंडेशन की, जिन्होंने यहाँ पे ट्रायल्स कंडक्ट किए और हमें एक अपॉर्चुनिटी दी ट्रायल्स देने के लिए। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो केपी में विमेन एम्पावरमेंट पे है और विमेन को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करने के लिए है, तो मुझे तो इसमें ऐसी कोई वजह नज़र नहीं आ रही कि ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे। ये ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह अचीव भी होंगे और मुझे लगता है कि हमारे सारे इलाकों की नुमाइंदगी होगी इसमें। केपी से कोई भी इलाका इसमें मेरे ख्याल में पीछे नहीं रहेगा, बल्कि आप जब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी गई है, जो कमी जिस चीज़ की आती है कि नॉर्मली द अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट प्रोवाइडेड, जब आपने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी, तो यू विल सी इंशाल्लाह बड़ा तबनाक मुस्तकबिल है और इंशाल्लाह ये बच्चियाँ सामने आएंगी और हज़ारा डिवीज़न समेत बाकी भी केपी के जो डिवीज़न इंशाल्लाह सब जगहों में से लोग आएंगे। जो हमारा गर्ल्स हॉस्टल है उसके अंदर भी हमने कुछ गेम्स की फैसिलिटीज़ वगैरह जो है वो प्रोवाइड की हुई हैं, ताकि बच्चे किसी चीज़ में पीछे न रहे। अगर वो पढ़ाई से थक भी जाते हैं तो उनके पास थोड़ी सी रिक्रिएशन या वो मेंटल रिलैक्सेशन के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़ वो लोग ज़रूर करते रहें। बुनियादी तौर पर ये जो फिजेंट्री है इसका सारे का सारा जो इंतज़ाम है वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन चूँकि हम और वो एक दूसरे के साथ ये प्रेमिसेस शेयर कर रहे हैं, तो चूँकि वहाँ पे फिजेंट्स हैं, हमारे पास वालोजी डिपार्टमेंट है, तो एक अच्छा रिसर्च का मटेरियल भी उसके लिए है और एक बहुत
अच्छे टूरिस्ट स्पॉट भी है, बच्चे आते हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ स्कूल से आते हैं तो वो उनका विज़िट करते हैं। और उसके साथ साथ हम चूँकि अपनी भी ये स्पॉट्स जो है वो मुख्तलिफ डेवलप कर रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा कि टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट उस पर काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक म्यूज़ियम भी हमने यहाँ पे बनाया गया। ये हमारी ओल्ड बिल्डिंग थी, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक था इस यूनिवर्सिटी का, जिसको स्विस गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंडिंग आई थी एंड देन इट वाज टर्न टू म्यूज़ियम। वैसे भी आपने हज़ारा यूनिवर्सिटी को देख, पिक्चरस्क ब्यूटी जो है ना वो इसकी बहुत अच्छी है कि जब आप इनसाइड आते हैं बहुत अच्छे ग्राउंड स्टेट ऑफ द आर्ट और जिम अगर मिल जाए तो ये उसमें एक वैल्यू एडिशन है उन एकेडमिक एक्टिविटीज़ के साथ। सुंबल बीबी है और मैं मर्दान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं मीडियम फास्ट बॉलर हूँ। क्रिकेट का मुझे बचपन से ही शौक़ था, तो जब मैं यहाँ पर आई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ देखा कि हाँ ट्रायल्स हो रही है, तो मुझे और भी ज़्यादा शौक़ पड़ा कि हाँ और होगा लीग, इसके बाद भी लीग होगा इंशाल्लाह। क्रिकेट ख़त्म होने वाला नहीं है और मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह मैं आगे जाऊँगी, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत और अल्लाह पर बहुत भरोसा है। मुझे बचपन से ही शौक़ था। मैं कहता हूँ मैं खेलती थी, लड़कों के साथ खेल रही थी। मुझे लड़कियों के साथ नहीं, मैं लड़कों के साथ ज़्यादातर खेल रही थी। और घर में ज़्यादातर मुझे अपना भाई सपोर्ट करता है और मेरे बाप नहीं है इस दुनिया में, मेरे बाबा नहीं है। और इंशाल्लाह यकीन है मैं आगे जाऊँगी, क्योंकि मुझे मेहनत पर बहुत भरोसा है। बहुत ज़्यादा शौक़ है कि जब ज़ल्मी का लीग शुरू होगा इंशाल्लाह मैं इसमें बहुत आगे जाऊंगा इंशाल्लाह। और शुक्रिया ज़ल्मी फाउंडेशन का कि वो यहाँ पर आया और उन्होंने ये ट्रायल्स रखा। This is the best initiative that has ever taken by the government. Specifically, we are having more than 64% population of youth and 52% of women, and this is very important initiative for education development, for personality development, for professional development. And without games and these sorts of activities, we cannot become a good and active nation. तो मैं इसको बहुत ज़्यादा वो कर लेता हूँ, रिस्पेक्ट कर लेता हूँ, एक्नॉलेज कर लेता हूँ कि हमारी केपी गवर्नमेंट ने बतौर स्पेशली हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने और ज़ल्मी फाउंडेशन ने इसका आगाज़ किया। आई एम सो प्राउड ऑफ इट। मेरा नाम मुसरत है और मैं नुलखल से ताल्लुक़ रखती हूँ। जब मुझे पता लगा कि ज़ल्मी वुमेन लीग होने जा रही है तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं बतौर बॉलर अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ, अपने इलाके का नाम रोशन करूँ, क्योंकि हमारा जो KPK के लोग हैं ना, ये ख़ास तौर पर वुमेन को यानी लड़कियों को इस फील्ड में जाने नहीं देती। लेकिन मैंने वादा किया था अपने बाप से कि मैं इंशाल्लाह आपका और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँगी बतौर। और मैं ज़ल्मी टीम की बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इसने इस तरह मौके हमारे KPK में ले आया। जो मेरा बॉलिंग एक्शन है तो मैं हमेशा क्रिकेट देखती थी। वुमेन की पाकिस्तान वुमेन जो है ना, वो निदादार जो है ना, मैं उसकी एक्शन कॉपी करना चाहती थी, लेकिन जहन में जो एक्शन था वो सईद अजमल का था कि वो उस तरह करूँगी। लेकिन निदादार की बॉलिंग मुझे बहुत पसंद है, इंशाल्लाह उस तरह भी करूँगी। मैं जब इस ट्रायल में कामयाब हो गई हूँ तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है यही है कि मैं ज़ल्मी वुमेन लीग जो है ना, मैं अपनी टीम को ज़रूर जिताऊंगी, भरपूर हिस्सा लूँगी इसमें इंशाल्लाह, कोशिश भरपूर करूँगी इंशाल्लाह और अपनी टीम को जिताऊंगी। सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं, हमारे बहुत बच्चियाँ आई हुई हैं। इसको मैं श्योरली एक सक्सेसफुल स्टोरी देख रहा हूँ और ये KP का एक इमेज बिल्डिंग और बाकी दुनिया को हम बताएंगे KP कोई अलग दुनिया नहीं है। हम आप लोगों के शाना बशाना खड़े हैं तरक्की के हवाले से, शऊर के हवाले से। और मैं तो ये भी समझता हूँ
कि एजुकेशन विदाउट स्पोर्ट्स इज़ नॉट ए गुड एजुकेशन। मेरा नाम उरूज अली है और मैं मर्दान रीजन से बिलोंग करती हूँ। मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड अभी हुआ है तो मेरे ख्याल में वो मैं क्वालिफाई कर गई हूँ, क्योंकि बहुत टैलेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एज अ बॉलर में मुझे लगता है कि मैं फर्स्ट राउंड जो है वो क्लियर कर पाऊँगी इंशाल्लाह, और सेकंड राउंड के लिए भी सेलेक्ट होंगी इंशाल्लाह। अभी जो है यहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे कि हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे मर्दान टीम को इंशाल्लाह। जो टैलेंट मैंने यहाँ पे देखा है तो हम इंशाल्लाह वुमेन लीग जो है पेशावर ज़िल्मी की, तो वो फाइनल इंशाल्लाह हम जीतेंगे। अभी हमने जो है ना सेकंड राउंड कंप्लीट किया, उसमें तकरीबन हमारा टीम फाइनल होने वाला है। विकेट कीपरों के दरमियान जो है ना मुकाबला है। हमारे पास 4 विकेट कीपर है, इसमें हम एडवांटेज देंगे। जो अच्छी बैटिंग कर सकेंगी उसको हम एडवांटेज देंगे। नायाब है और मैं लेफ्ट हैंड विकेट कीपर बैटर हूँ, और आज मर्दान में पेशावर ज़िल्मी के ट्रायल्स थे और उसमें खुशकिस्मती से मैं सेलेक्ट हुई हूँ, और मुझे मर्दान की जो रीजन टीम है उसके कैप्टन बनाया हुआ है। तो कैप्टनसी पर भी खुशी है, और दूसरा ये कि मेरी सिलेक्शन भी हुई है। सबसे बड़ी बात हमारे लिए यही है कि ये जो ज़िल्मी फाउंडेशन है इसने पहली दफ़ा इस तरह का माहौल बनाया है क्रिकेट का, तो ये हमारे लिए बहुत खुशाइन है। मेरा नाम सीमा गुल है और मैं यहाँ ज़िल्मी ट्रायल्स के लिए आई हूँ बेनज़ीर यूनिवर्सिटी। मैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हूँ और मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मैं यहाँ पढ़ाई भी करती हूँ यूनिवर्सिटी में और साथ क्रिकेट भी खेलती हूँ। मैं ज़िल्मी फाउंडेशन और यूफोन 4G और HEC का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये ट्रायल्स कंडक्ट किए और हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि हम अपना टैलेंट यहाँ पर शो कर सके। मेरी इंस्पिरेशन है मोहम्मद आमिर, प्लेयर है जो कि बहुत अच्छा खेल चुका है पाकिस्तान के लिए। जब मैं बच्ची थी, जब मैं मैचेस खेलती थी, उनका वो ओवर मुझे अब भी याद है जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट्स ली थी एक ओवर में। तब से ही मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मतलब उनकी टेक्निक्स फॉलो करती हूँ। आयशा खालिद है और मैं लिक मोहब्बत से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैंने अभी ज़िल्मी लीग के ट्रायल्स दिए हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और यहाँ के जो स्टाफ है इनका बहुत अच्छा है, हमारे साथ कोऑपरेटिव है और हम और भी इससे अच्छा करेंगे, मैचेस भी करेंगे इंशाल्लाह हमारी सिलेक्शन हो जाए। मेरे पेरेंट्स पहले इजाज़त दे रहे थे लेकिन भाई इसलिए नहीं दे रहे थे, वो कहते कि आप स्टडीज़ पे फोकस करो ना, इसलिए कि हमारी फैमिली में सारे स्टडीज़ करते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं मैं करूँगी, मैंने बहुत फोर्स किया। फिर मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं करके दिखाऊँगी। फिर मैंने अंडर 19 के ट्रायल्स दिए, फिर मैं सेलेक्ट हो गई और फिर उनको पता चल गया कि इनमें टैलेंट है और इंशाल्लाह मैं उनको बताऊँगी कि मैं कर सकती हूँ क्रिकेट भी और स्टडीज़ भी दोनों। आज पेशावर में पहला दिन है ट्रायल्स का। पेशावर में ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, इसीलिए हमने पेशावर में 2 दिन के ट्रायल्स रखे हैं क्योंकि इधर से हम 2 टीमें सेलेक्ट करेंगे। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि अभी तक जितनी भी जो हमारे प्लेयर्स होती हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही होती है। यहाँ से ही हमें ये रॉ टैलेंट मिलता है, फिर उसको हम आके अकेडमीज़ में और कॉलेजेस में या इधर हम उसको ट्रेन करते हैं और उसको काफ़ी सारी हमारी जो इधर की लड़कियाँ यहाँ से ही निकल के फिर पाकिस्तान रिप्रेजेंट करती है वो। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ज़िल्मी का कि उन्होंने एजुकेशनल या हायर एजुकेशन को इसके अपने साथ मिला लिया है। आज मुझे ज़िल्मी वुमेन लीग ट्रायल में चांस मिला है। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा क्रिकेट टैलेंट कहीं पे मैं शो करूं, लेकिन वी हैड नो प्लेटफॉर्म। आज मुझे मिला है ज़िल्मी वुमेन लीग ट्रायल में चांस मिला है। आई वाज वेरी नर्वस, लेकिन जिस तरह के बॉलर्स ने बॉलिंग की और जिस तरह की मैंने परफॉर्मेंस किया, मुझे ऐसा लगता है कि आई विल बी सिलेक्टेड एंड द रेस्ट ऑलमाइटी नोज़ बेटर। टोटल 8 टीमें हैं इस लीग में और बहुत ज़बरदस्त लीग नज़र आ रही है। अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं ज़िल्मी की और टीमें बहुत अच्छी सेलेक्ट हुई है। ख़ुद जाके ज़िल्मी ने हर जगह में खुद उनके सेलेक्टर्स ने जाके खुद उसके
टैलेंट बेस पे टीमें सेलेक्ट किए, तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त लीग होगी। आज पहला दिन है विमेंस क्रिकेट लीग का, जो जोश वलवला यहाँ नज़र आ रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। ज़ल्मी वुमेन्स लीग का तीसरा मैच और इंपॉर्टेंट मैच है हज़ारा वर्सेस पेशावर डिवीजन्स के माबैन। स्ट्रेटजी ये थी कि मैंने ये सोचा था कि मैं जाऊंगी एज अ ओपनर और एंड तक मैंने लेके चलना है गेम, बस माइंड में था ही नहीं कि पीछे मेरे कोई है।